परमचुली, इतना सारा काम पड़ा है, धीरे धीरे हाथ चलती है, उसको तो मैं बताती हूँ। ये क्या धीरे धीरे लगी हुई है? तुझे दिख नहीं रहा इतना सारा काम पड़ा है? माँ जी प्लीज छोड़ दीजिए। तुझे दिख नहीं रहा घर के अंदर कितना सारा काम पड़ा है? ये क्या मरे मरे हाथों से काम कर रही है? ऐसे काम करेगी तो 3 दिन में भी पूरा काम नहीं होगा। कर रही हूँ माँ जी, वो क्या है ना, काम करते करते तकलीफ हो रही है, इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी कपड़े धोकर खाना बना दूंगी। अभी तक तूने खाना भी नहीं बनाया? मुझे भूखा मारना चाहती है क्या? वो माँ जी काम वाली भी ना 1 महीने की छुट्टी पे गई है, इसलिए काम ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं कर रही हूँ। आप लोगों के लिए बस थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ। सूरज सर पर आ गया है, सुबह के 11 बज गए हैं और ये महारानी कह रही है मैं खाना बना दूंगी। अभी तक तो खाना तैयार हो जाना चाहिए था। जी माँ जी बनाती हूँ, उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, उनसे कुछ दवाई लिखवानी है। अच्छा, आज तुझे डॉक्टर के पास जाना है? मेरी बात सुन, वो मैंने तुझे बोला था ना कि चेक करवा लियो, बेटा है या बेटी, तो चेक करवा लियो आज याद से, नहीं तो मुझे जानती है ना, समझ गई? याद से करवा लियो। लेकिन माँ जी चेक कराने की जरूरत क्या है? लड़का हो या लड़की, होगा तो हमारा ही ना। ओ महारानी, ध्यान से सुन ले, मैंने बोल दिया ना चेकअप होगा तो होगा, करवाना पड़ेगा, समझी? पर माँ जी। अरे परवा रख अपने पास, इस घर में मेरी चलती है, समझी? और जो मैं कहूंगी वही होगा। देख भाऊ, मेरी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, टेस्ट तो तुझे करवाना पड़ेगा। और हाँ, नहीं करवाया ना तो मैं इस बच्चे को गिरवा दूंगी, समझी? अब तू देख ले तुझे क्या करना है, समझी? और सुन, बेटा हुआ तो ठीक है, अगर बेटी हुई ना तो वहीं हॉस्पिटल में गिरवा कर ही घर आइयो, समझी? मुंह उठा के घर मत आजियो। माँ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? लड़की होगी तो आप गिरवा देंगी? माँ जी अगर लड़की हुई भी तो क्या हो गया, होगी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना। सुन, मुझे पोता चाहिए, पोता। मेरी आंखें तरस गई हैं पोते को देखने के लिए। मुझे अपने सिर पे ना कोई बोझ नहीं चाहिए, समझी? चल अब ये टेसुए मत बहा मेरे आगे, जाके अपना काम कर। दिख नहीं रहा क्या कितना सारा काम पड़ा हुआ है? अरे आ गया बेटा तू? आज बहुत लेट हो गया। हाँ माँ, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था इसलिए लेट हो गया। सुन बेटा, मैंने आज बहू को बोला था चेकअप करवा के आ, लड़का है या लड़की, पर वो आज चेक नहीं करवा के आई। अब तू ही समझा उसको कि वो चेक करवा के आए। लेकिन माँ क्यों, क्या जरूरत है चेकअप कराने की? चुप कर तू, मुझे पोते की चाह है और मुझे एक पोता चाहिए ही चाहिए। और एक बार मेरी तसल्ली के लिए चेकअप करवा भी लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन माँ, पोता हो चाहे पोती, प्यार तो दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। हमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, होंगे तो वो हमारे प्यारे बच्चे ही ना, इस परिवार की जान होंगे माँ वो। मैं चाहती हूँ कि तू जाकर बहू से अभी बात करे और कल तुम दोनों डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा के आओ। और सुन, अगर गलती से लड़की हुई तो वहीं के वहीं बहू का अबॉर्शन करवा दियो, उसे घर मत लेके आइयो। माँ ये क्या बोल रहे हो आप? बच्चा गिरवा दो? मैं उससे ये बात किस मुंह से बोलूं? आप खुद सोचे ना, आप तो एक माँ है, क्या आप अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोट सकती है? अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मिष्टी कैसे करेगी? वो भी तो एक माँ है। और मैं एक बच्चे का बाप होके कैसे अपने बच्चे का कत्ल खुद कर सकता हूँ? माँ इतना बड़ा गुनाह मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज मेरे आगे ऐसी बात मत करो। शेखर, मुझे बातों को रिपीट करने की आदत नहीं है, इस घर में मेरी चलती है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही होता है और अभी भी वैसा ही होगा, समझ में आया? तुझे मेरी बात माननी होगी, इसलिए कल बहू को लेके डॉक्टर के पास जा और उसका चेकअप करवा के आ। समझ में आई मेरी बात? ठीक है माँ, मैं बात करके देखता हूँ।
मिष्टी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। नहीं तुम बताओ क्या बात है। वो माँ ने बोला है कि तुम चेकअप करवा लो कि लड़का है या लड़की। कम से कम तुम तो मेरे साथ रहो, तुम तो मेरा साथ दो। माँ जी ने मुझे भी पहले यही बात बोली थी। देखो मैं चेकअप नहीं कराने वाली, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मिष्टी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने माँ से नहीं बोला होगा? मैंने बोला था माँ से कि एबॉर्शन करवाने की क्या जरूरत है, लेकिन यार तुम तो जानती हो माँ को, उनके सामने किसी की कहाँ चलती है। माँ ने मुझसे बोला कि पूछ के आ, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। जाओ कह दो अपनी माँ से कि बहू ने साफ मना कर दिया चेकअप कराने के लिए। चाहे हमारे नसीब में लड़का हो या लड़की, मैं पहले चेक नहीं कराऊंगी। और माँ ने तो मुझे ये तक कह दिया था कि लड़की हो तो अबॉर्ट करा देना। क्यों शेखर, क्यों? मैं अपने बच्चे की जान क्यों लूं? मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। जाओ अपनी माँ से कह दो। मिष्टी तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी हालत। इस हालत में इतनी टेंशन लेना बच्चे के लिए सही नहीं होता। बात ही टेंशन लेने वाली है, तुम खुद सोचो। माँ ने कितनी आसानी से बोल दिया कि लड़की हुई तो गिरवा देना। एक माँ ही समझ सकती है इस 9 महीने के टाइम को कि वो अपने बच्चे से कितनी जुड़ी हुई होती है। वो इमोशंस, बच्चे का हिलना डुलना, कितनी सारी चीजें जहन में आती है। मैं कैसे अपने बच्चे को गिरा सकती हूँ? मैं एक मासूम की जान नहीं ले सकती शेखर। वो भी तो एक माँ है ना, वो ये बात क्यों नहीं समझती? मिष्टी मैंने बोला ना कि तुम शांत हो जाओ। प्लीज यार रो मत, इससे हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। तुम्हें पता है जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है उतना ही बाप भी अपने बच्चे से करता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं माँ से बात करूंगा। तुम अभी टेंशन मत लो यार, तुम्हारी टेंशन लेने से हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पे कोई असर पड़े। तुम प्लीज अभी लाइट ऑफ करो और सो जाओ, ठीक है? मिष्टी बेटा, ले नारियल पानी पी ले, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ बाजार से। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तू तो अपना ध्यान भी नहीं रखती है और ना ही शेखर तेरा ठीक से ध्यान रख पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं मार्केट जाके तेरे लिए नारियल पानी ले आऊँ। माँ जी आपने इसको कुछ मिलाया है ना, क्योंकि आप नहीं चाहते मेरी लड़की हो और आप इस हद तक आ गए कि आप मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। अब मैं तेरी वो पहले वाली सास नहीं हूँ। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब बराबर होते हैं। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। माँ जी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकदम से आप में ये बदलाव कैसे आ गया। वो बेटा, कल मेरे पास वर्मा जी आए थे और उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। कौन है, आ जाओ। अरे वर्मा जी आइए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? बस ठीक है। मैं यहीं पास से गुजर रहा था, मैंने सोचा अपने पुराने पड़ोसियों से भी मिल चलें, इसलिए शांति जी मैं आपके यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, वैसे मैंने बहुत सुना है आपके बेटे ने तरक्की कर ली है, अब वो लंदन में रहने लगा है। और तो और आपका पोता भी बड़ा सुंदर सा हुआ है। वैसे आप बड़े खुश नसीब हो, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया। ऐसी जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती। अब तो बड़े आराम से रह रहे होगे आप। हाँ सच है कि मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ था और वो लंदन चला गया और उसने वहीं पर शादी की और वहीं पर सेटल हो गया। वो हर बार मुझे यही कहता रहा कि पापा मैं तुम्हें लेने आऊंगा, पूछो तो कहता है कि पापा मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और कहता है कि पापा मैं तुम्हारे लिए हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। मैं क्या करूं?
मैं बहुत उलझन में हूँ। बेटा होते हुए भी मैं अकेला हूँ शांति जी, अकेला। अच्छा, मुझे तो लगा आपका बेटा बहुत अच्छा होगा, आप बहुत सुखी होगे। मुझे नहीं पता था वो आपको छोड़ के चला गया। और हाँ शांति जी, आप कहती हैं ना पोता पोता पोता, पोता तो जरूर हुआ है, लेकिन लंदन जाने के बाद मैंने अपने बेटे को गले नहीं लगाया तो अपने पोते को मैं कैसे खिलाऊंगा। मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि मैं अपने पोते तक को न देख सका, और उनके पास भी इतना समय नहीं कि जो 2 वक्त का समय निकालकर मुझसे मिलने भी आ सकें। बेटा तो इस बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ चला गया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो वर्मा जी, अब आप किसके साथ रहते हो? आपका ध्यान कौन रखता है? और आपकी तो इतनी उम्र भी हो गई है। शांति जी, मैं अपनी बेटी के साथ रह रहा हूं, और उसी बेटी के साथ जिसे मैं पैदा भी नहीं होने देना चाहता था। बेटे की चाह में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने इस बेटी को अपनी पत्नी से गर्भपात कराने के लिए भी कहा था, मगर भला हो मेरी इस पत्नी का जिसने इसे जन्म दिया, और वही बेटी मेरा इस बुढ़ापे में सहारा बनी। और आज मैं अपनी उसी बेटी और दामाद के साथ रह रहा हूं। ऐसा भी होता है क्या वर्मा जी? बेटे के होते हुए बाप को बेटियों के घर रहना पड़े? अब मुझे ही देख लीजिए शांति जी, मेरे बेटों के पास अच्छी जॉब होते हुए और अच्छा पैसा होते हुए उन्होंने अपने बाप को अकेला छोड़ दिया। आप समझिए शांति जी, और लड़का और लड़की में फर्क करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बेटा हो या बेटी, पोता हो या पोती, बच्चा वही लायक है जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करे। मैं तो उन लोगों को भाग्यशाली समझता हूँ जिन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं और अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। अच्छा ठीक है शांति जी, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। माँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपको सही वक्त पे सही बात समझ में आ गई। आपको पता है माँ, कई बार बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो किसकी साइड ले, अपनी माँ की साइड ले या अपनी पत्नी की। सच कहूँ तो माँ, आप गलत थी, लेकिन मैं आपसे कभी कह नहीं पाया। माँ, मैं खुद चाहता हूँ कि अगर हमारी बच्ची हो ना तो हमसे खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, वो जग में हमारा नाम रोशन करे और गर्व से कह सके कि हम उसकी मम्मी डैडी हैं। और माँ, आज के ज़माने में तो लड़कियाँ कितनी आगे निकल चुकी हैं, लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। आपको पता है माँ, नन्ही बच्ची को गर्भ में मार देना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप करके इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये नन्ही कलियां तो आसमान में अपनी उड़ान दर्ज करने के लिए बनी है। इन्हें जिंदगी जीने का हक है। ना जाने कई बार इनके हक मार दिए जाते हैं। पर सच कहूं तो माँ, इन नन्ही परियों की क्या गलती? ये लड़की है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये कुछ कर नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी भी नन्ही परी हुई ना और हमने उसे पूरा सपोर्ट किया तो वो हमें उतना ही प्यार देगी, उतना ही सपोर्ट करेगी, उतना ही हमारा नाम रोशन करेगी जितना हमारा बच्चा करता। तो माँ, इन नन्ही कलियों को सपोर्ट करें, और अगर कोई आपके सामने गलत काम करता हुआ दिखे ना तो उसे रोके, क्योंकि गलत दुनिया की हर डिक्शनरी में गलत होता है, और गलत का साथ देने वाला है, गलत करने वाला अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो पछताता जरूर है। इसलिए माँ, पछताने से बढ़िया है ना कि हम बेहतर करते हैं। खैर माँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी माँ को तो सही वक्त पे सही चीज़ समझ में आ गई है, वरना मैं तो टेंशन के मारे ही मर जाता। मिष्टी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। शेखर, खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ, इसलिए आज मैं माँ की फेवरेट डिश बनाऊंगी। अरे नहीं बहू, तू आराम कर। आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी। आज से मैं और शेखर, हम दोनों माँ बेटा मिलकर घर का सारा काम करेंगे। अब तुझे सिर्फ आराम करना है। और ले,
जल्दी से ये नारियल पानी पी। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, क्या आप लोगों को वीडियो का ये टॉपिक पसंद आया। अगर आपके दिमाग में कोई वीडियो का टॉपिक हो तो वो भी बताएं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये देखा कि गर्भ में शिशु की हत्या पाप है, इसके लिए कानूनी सजा भी है, ये कानूनी अपराध है। बेसिकली हमें लड़के और लड़की को सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चल रही हैं। शिक्षा का हक दोनों को है, हर चीज में दोनों को इक्वालिटी का हक है। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को इस वीडियो में क्या चीज खास लगी। लव यू ऑल, टेक केयर और इस मैसेज को प्लीज आगे फैलाएं।